हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैक्ट भाई। और क्या आपने ऐसे बंदे को देखा हो जो सुसाइड करने के लिए मोटा होकर फट जाने की प्लानिंग कर रहा था, या फिर कोई ऐसा बंदा देखा है जो पहले मोटा था, फिर महंगी सर्जरी करा के पतला हुआ और फिर जानबूझकर वापस मोटा हुआ और अब फिर से पतला होने की कोशिश कर रहा है। मतलब कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? और तो और क्या एक स्कूल जाता बच्चा इतना ज्यादा मोटा हो सकता है कि उसके माँ बाप को उसका स्कूल ही छुड़वाना पड़े? हाउ वियर्ड, राइट? इनफैक्ट एक बंदे का मोटापा तो इतना भारी पड़ा कि एक दिन उसके घर की दीवार भी टूट गई। लेकिन कैसे? इस बात का जवाब आपको मिलेगा इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल फैटेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। नंबर 1, क्या दीवार गिरानी पड़ी? दोस्तों, क्या कभी आपने इतने मोटे आदमी को देखा है जिसे घर से बाहर ले जाने के लिए उसके घर की एक दीवार गिरानी पड़ी हो? अमेरिका के इन भारी भरकम भाई साहब का नाम है केनेथ ब्रमले, जिनका वजन कुल मिलाकर 468 केजी है, सिर्फ 468 किलो। लेकिन जरा सोचो, इस मोटापे की वजह क्या हो सकती है? तो शुरुआत करते हैं तब से जब केनेथ पतले और एकदम फिट रहा करते थे, यानी उनके बचपन से, जब ये खूब फुटबॉल और बेसबॉल खेला करते थे। लेकिन किंतु परंतु बंधु, जैसे जैसे ये बड़े होने लगे, धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट अपने आप ही स्पोर्ट्स से हटने लगा और 19 साल की उम्र तक तो इनका खेलना कूदना सब पूरी तरह से बंद हो गया, जिसकी वजह से इनका वेट इतनी तेजी से बढ़ने लगा कि इनका उठना बैठना सब काफी मुश्किल हो गया। मतलब ओ भाई साहब, आप यकीन नहीं करोगे, पर ये 15 सालों तक एक ही रूम में बैठे रहे, क्योंकि इनके लिए बिस्तर से उठ पाना एकदम मतलब अलग ही लेवल पर मुश्किल हो चुका था। अब आई एम डैम श्योर कि आप सोच रहे होंगे कि ये अचानक से इतने मोटे कैसे हो गए। तो भाई, जिस बंदे की खुराक 30,000 कैलोरीज पर डे होगी, तो वो मोटा नहीं होगा तो क्या मिलिन सोमन बनेगा? और बस इसी तरह खाते पीते ये भाई साहब हो गए लंबे चौड़े, डबल बेड जितने बड़े। और इसी मोटापे के चलते धीरे धीरे इनके घुटने में ट्यूमर भी पैदा हो गया, जिसका वजन पूरे 18 किलो था। अब जब इन्हें लगा कि हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं, तब इनको फाइनली सर्जरी का ख्याल आया। लेकिन ख्याल आया सो आया, पर इन्हें घर से उठाकर अस्पताल ले जाने की गंभीर समस्या अब जाकर सबके सर आई, क्योंकि इनके सामने तो घर का दरवाजा चूहे के बिल के छेद जैसा दिख रहा था। तो बस इसीलिए इन केनी भाई साहब के इलाज करवाने वास्ते इनके घर के कमरे की दीवार को बेवजह अपनी आहुति देनी पड़ी, और हमें भी उस दीवार से पूरी सहानुभूति है। एनीवेज, मूविंग ऑन। इन्हें अस्पताल ले जाकर सबसे पहले तो उनकी डाइट को 30,000 कैलोरीज से घटाकर 1200 कैलोरीज पर डे किया गया। फिर उनके गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी कराई गई। लेकिन सर्जरी के बाद भी केनेथ भाई ने पतलापन का गोल जारी रखने के लिए अपनी रेगुलर एक्सरसाइज और डाइटिंग जारी रखी, जिसका परिणाम ये हुआ, महज 40 दिनों के अंदर अंदर उनका वजन 76 किलो कम हो गया। नंबर 2, मोटू पतलू, पतलू मोटू। दोस्तों, जरा सोचो, कोई आदमी इतना धप्पा धप खा सकता है कि ठूसने के इस चक्कर घन चक्कर में वो खुद ही कंगाल हो जाए? अजीब बात है ना? लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से सूरमे अभी भी जिंदा हैं। उनमें से नंबर 1 पर आते हैं ये महाशय पॉल जोनाथन मैसन, जिन्होंने इतना खाया कि अब इनकी जेब खिलखिलाकर बैंकरप्ट हो चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स, एक समय ऐसा भी था जब ये मोटापे से 200 मील दूर थे। दरअसल पॉल का वजन तब बढ़ना शुरू हुआ जब सन 2000 के आसपास इनके पिता की मौत हो गई और माँ काफी बीमार रहने लगी, जिसकी वजह से टेंशन के मारे ये डिप्रेशन में चले गए। और इसी डिप्रेशन के चक्कर में इनकी ओवर ईटिंग से मोटापे की दास्तान शुरू हुई। मतलब एक दिन में भाई साहब तो 2 मुर्गे, 12 अंडे, 22 ब्रेड और भी बहुत कुछ, यानी कुल मिला के एक दिन में ये कम से कम 20,000 कैलोरीज यूं ही कंज्यूम कर लेते थे, एज इफ ये कोई मामूली सी बात हो। और इसी के चलते उनका वजन तेजी से बढ़कर 443 किलो हो गया, जिसके बाद उन्हें बॉडी पेन और कई तरह की छोटी मोटी बीमारियों का सामना करना पड़ा। और अब क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और ऊपर से सारे पैसे खाने में उड़ा चुके थे, सो सर्जरी के लिए इनके पास फूड कूपन ही बचे थे, यानी फूटी कौड़ी नहीं बची थी इलाज के लिए। लेकिन इलाज तो करवाना ही था, तो अब करें तो करें क्या? बस पॉल ने अपने बड़े बड़े हाथ कई सारी चैरिटेबल संस्थाओं के सामने फैलाए, लेकिन अफसोस कहीं भी इनका जुगाड़ नहीं हो पाया। पर फिर पतले होने की चमत्कार से एक दिन अचानक ऐसे ही किसी डॉक्टर का उनकी कहानी सुनकर दिल भर आया, जिसके बाद 2010 में उस डॉक्टर की टीम ने उनके गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी की और फिर वो 443 केजी से 272 किलो के हो गए। मतलब मोटा भाई ने लगभग 200 किलो वजन कम कर लिया। लेकिन उसका बिछड़ा हुआ मोटापा अब भी हार मानने को राजी नहीं था। उसने दोबारा 2018 में एक लव लाइफ के रूप में रूप लिया। क्या समझे? 2018 में इनकी लाइफ में एंट्री हुई एक लड़की की, जिससे इन्हें प्यार हुआ, इकरार हुआ और बहुत जल्द ब्रेकअप भी हुआ, जिसने इस भाई को दिल से गम मिटाने के लिए पेट में माल भरने के लिए मजबूर कर दिया और ये फिर से 272 किलो से 350 किलो का हो गया। लेकिन इससे पहले कि ये फिर से हाथ फेरना शुरू कर दे, इन्होंने अपना
अपना हाथ एक्सरसाइज के ई और डाइटिंग के डी में रख दिया और उनकी मदद से अपना वजन दोबारा काबू में कर लिया। नंबर 3, जंक फूड में ड्रंक। क्या कभी आपने ऐसे इंसान को देखा है जिसका ज्यादा खुश होना उस पर इतना भारी पड़ा कि वो खुद ही भारी हो गई? नहीं देखा ना? तो अब भारी है, और मेरा मतलब है अब बारी है मिलने की अंबर से, जिसे अपनी जिंदगी में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इन्हें जंक वाले फूड इतने पसंद थे कि इसे ठूंसना इनकी हॉबी बन गई। और जब भी टाइम मिलता बंदी चलती मम्मी के बटुए में से पैसे निकालकर पिज्जा बर्गर फ्राइज के गुणगान गाकर ऑर्डर करने, वो भी एक बार नहीं, बार 5 से 6 बार। और आप मानोगे नहीं, पर उस डबल चीज बर्स्ट पिज्जा के क्रस्ट ने इसका वजन इतना बढ़ा दिया। 24 साल की कमसन जवान उम्र में ये मोहतरमा 300 किलो की भारी भरकम गामा पहलवान बन गई। मतलब भाई अब तो इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि ये ना तो उठ पाती, ना बैठ पाती, और ना ही इनसे कोई काम हो पाता। और अब जब उठना बैठना हिलना डुलना मुश्किल हुआ, तब जाकर अंबर जी के खाने पीने की निदिया खुली और सीधा अपनी चर्बी लेकर पहुंची डॉक्टर्स के पास, सर्जरी की इजी पीसी चीजी मांग करने के लिए। लेकिन डॉक्टर्स ने भी पिज्जा के बेस की कसम खाकर अपने हाथ खड़े कर दिए, ये कहकर कि सर्जरी से पहले उसे खुद ही 10 किलो वजन कम करना होगा। सो अब दोस्तों, अंबर की इडली सांबर जैसे हालत, यानी मरता तो क्या ना करता वाली हालत हो गई। सो मुंह की लार में ताला मारकर ले लिया उसने पिज्जा बर्गर फ्राइज से संन्यास, और जैसे तैसे करके कुछ महीनों में इन्होंने पूरा किया अपना 10 किलो वजन कम करने का प्रयास। तब जाकर इन मैडम जी की बड़ी मुश्किल से सर्जरी हो पाई, लेकिन इनको अपना घटा हुआ वजन इतना पसंद आया कि इन्होंने सर्जरी के बाद भी एक्सरसाइज जारी रखी और 1 साल के अंदर 68 किलो वजन कम कर लिया, जिससे अब ये कुछ ऐसी दिखती हैं। और आज भी जब ये पिज्जा बर्गर की शॉप से गुजरती हैं तो सिर्फ खुशबू सूंघ के निकल जाती हैं। नंबर 4, मरने के बाद हुई असली प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, अब एक ऐसे बंदे की बात करने जा रहा हूँ जिसके मोटापे के चर्चे उसके जिंदा रहने पर इतने नहीं फैले जितने कि वो उसके मरने के बाद फैले। कुछ समझे नहीं? तो चलिए बताता हूँ मैं आपको कि इस मोटा भाई के जिंदा और मरने के बाद की दास्तान। ये मोटापा के महानुभाव हैं रॉबर्ट अर्ल, जो अपने ऊ आ के वक्त से ही बड़े मोटे ताजे थे। यानी मोटा का पा तो पैदाइशी इनके रगों में बसा हुआ था, मतलब पतले होने की कसम। यू वोंट बिलीव गाइस, 6 साल के कंचे जितनी वजन की उम्र में ये नन्हे बाल गोपाल 92 केजी के थे, और जब ये 10 साल के हुए तो इनका वजन पूरा 171 किलो हो गया। और वजन की बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे इनका वजन भी तेजी से बढ़ता गया। लेकिन इस वजन के साथ साथ उनके अंदर एक जानलेवा बीमारी भी पलकर बढ़ रही थी, और वो बीमारी थी उनके पिट्यूटरी ग्लैंड में एक अजीब सा इन्फेक्शन, जिसकी वजह से सुसु करना भी इनके जान पर आ रहा था। और अब दोस्तों, रॉबर्ट भाई का वजन 500 किलो के आसपास पहुंच चुका था। बीमारी और मोटापा दोनों अपनी चरम सीमा पार कर चुके थे, और यमराज भी इन्हें अपनी दर्द भरी जिंदगी से मुक्ति दिलाने इनके द्वार पर आ खड़े थे। पर अब यमराज जी और परिवार वालों के सामने एक बड़ी भारी समस्या आ धमकी कि रॉबर्ट भाई को घर से मौत के बिस्तर ले जाएं, तो कैसे? क्योंकि लोकल मार्केट में उनके साइज का कॉफिन भी मौजूद नहीं था। लेकिन तभी रॉबर्ट के अंतिम संस्कार में मौजूद एक रिश्तेदार को द इंडियन जुगाड़ वाला आइडिया आ गया। वो तुरंत दौड़ा एक कारपेंटर के पास और बनवा लाया उससे एक पियानो बॉक्स के साइज का ताबूत। और फाइनली तब जाकर रिश्तेदारों ने जैसे तैसे रॉबर्ट भाई को उसमें फिट करके उनका सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार कर दिया। और उस ताबूत को उठाने के बाद पता नहीं कितने बंदे कई दिनों तक उठ नहीं पाए। नंबर 5, मैं मोटा बनना चाहती हूँ खुद से। फ्रेंड्स, जहाँ दुनिया भर में लड़कियाँ खुद को स्लिम फिट एंड सेक्सी दिखाना पसंद करती हैं, तो वहीं इस दुनिया में एक ऐसी भी विचित्र महिला है जिन्होंने 2008 से 2010 तक 450 किलो यानी दुनिया की सबसे मोटी औरत होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बेट लगाई। यस, यू हर्ड मी राइट। गौर से देखिए इस औरत डोना को, जो सिर्फ खाना खाना और सोना सोना करती फिरती थी। और आप बिलीव नहीं करोगे, बट बेट से पहले ही उसका वजन 290 किलो था। तो जरा सोचो, 290 केजी से 450 केजी के वजन बढ़ाओ सफर में कितने लोगों ने उसके इस गिनीज बेट जिताओ में साथ दिया होगा। वेल, नेटिजन्स ने तो डोना को भरपूर साथ दिया। लोग तो उसे इंटरनेट पर खाना खाते देखने के लिए पैसे भी भरा करते थे। यानी इस बेट ने तो जैसे इंटरनेट को बाय स्टॉर्म ही ले लिया। लेकिन इस बेट के बीच में खाने की जगह उसके पेट में बच्चा पलने लगा। डोना जी गलती से प्रेग्नेंट हो गई। अब जरा सोचो, लोगों का क्या रिएक्शन होगा? क्या लोगों ने उसे खरी खोटी सुनाई, या फिर डोना टेंशन में आई? वेल, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। डोना के साथ साथ उसके सभी शुभ चिंतकों ने इस अचानक से टपकने वाली खुशखबरी का तहे दिल से स्वागत किया। और 9 महीनों के बाद जब
जब उन्होंने एक नन्ही बच्ची को जन्म दिया तो वो दुनिया की सबसे भारी औरत होने के साथ साथ बच्चे को जन्म देने वाली सबसे मोटी औरत का भी खिताब जीती। परंतु खिताब हासिल करने के बाद डोना ने छोड़ा अपना मोटापे का ढिंढोरा, यानी डोना जी अब पतले होने की रेस में जुट चुकी थी और दिन रात वेट लॉस करने की कोशिश में जुटी हुई है। नंबर 6, रैगिंग ने दिलाई एक्स्ट्रा चर्बी। क्या कभी कोई बच्चा स्कूल में हुई रैगिंग की वजह से मोटा हो सकता है? वियर्ड, राइट? लेकिन जरा इनसे मिलिए। इनका नाम है डेविड स्मिथ और इनके भारी वजन के असली जिम्मेदार ये खुद नहीं बल्कि स्कूल के दूसरे बच्चे हैं। हाँ, सही सुना, क्योंकि जब वो छोटे बच्चे थे लाल लाल चड्डी पहनकर स्कूल जाते थे और अपने काम से काम रखते थे। अब कुछ सीनियर क्लास के बच्चों के ज्यादा नखरे होते रहते थे, यानी ये सीनियर्स के नाम पर इन पर जुल्म सितम की बरसात करते थे। और इसी जुल्म की बरसात में एक दिन इनके दिल का बादल फट पड़ा। उन्होंने अपने टूटे दिल के साथ स्कूल को किया हमेशा के लिए अलविदा और कर दिया खुद को एक बंद कमरे में अकेला। अब तन्हाई की इस गहरे कोर धुएं में उन्हें उजाले से, लोगों की आवाजों से सबसे डर लगने लगा। लेकिन सिर्फ एक ही चीज थी जिससे इन्हें डर नहीं लगता था और वो था खाना खाना। तन्हाई में अगर किसी ने साथ दिया तो वो था खाने का लाजवाब स्वाद। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि उनका वजन 250 किलो से सीधा 300 किलो हो गया। और अब तो फ्रेंड्स, उनके बढ़ती तोंद को देखकर सारे डॉक्टर्स ने उन्हें ये खुल्लम खुल्ला चेतावनी दे डाली कि अगर वो अब अपना वजन कम नहीं करते तो आने वाले 4 सालों में वो कभी भी यमराज के अतिथि बन सकते हैं। और फिर जाकर डेविड ने अपने वजन को कम करने की ठान ली और चमत्कार तो देखो, बिना सर्जरी के उन्होंने महज 10 महीनों में 68 किलो वजन कम कर लिया, जिसके बाद उनकी 2 सर्जरी कहीं हो पाई और अब वो एकदम फिट एंड फाइन है। नंबर 7, मोटापे का स्कूल से क्या ताल्लुक? दोस्तों, क्या कभी मोटापा एक स्कूल जाते बच्चे से उसका बचपन और स्कूल जाना दोनों छीन सकता है? इंडोनेशिया के एक 10 साल के बच्चे के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। गौर से देखिए इस बच्चे को, आर्य परमाना, जिसका वजन 2014 में अचानक से बढ़ने लगा और 2 साल में बढ़ते हुए ये बच्चा पूरा 192 किलो का हो गया। अब दोस्तों, वजन बढ़ा तो बढ़ा, पर इनके माता पिता की टेंशन भी अलग से बढ़ने लगी, क्योंकि जब वे उसे डॉक्टर के पास लेकर गए तब डॉक्टर ने बच्चे की कच्ची उम्र देखकर साफ साफ सर्जरी के लिए इनकार कर दिया। लेकिन अब भी एक रास्ता बाकी था गाइस, और वो था एक्सरसाइज, डाइटिंग और स्पोर्ट्स। पर इन सब के लिए डॉक्टर को आर्या का टाइम चाहिए था और यही वजह है कि क्यों मजबूर होकर आर्या के माता पिता ने उसका स्कूल जाना बंद करवा दिया। एज हेल्थ कम्स फर्स्ट। तो बस इसी हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए आर्या की डाइट चेंज करके पहले तो उसका वजन कम किया गया, जिसके बाद हैवी एक्सरसाइज के जरिए उसका ट्रीटमेंट चलता रहा और आज आर्या पूरी तरह फिट है। लेकिन अफसोस, उसके बॉडी पर एक्स्ट्रा चमड़ी अब भी लटकी हुई है, जिसको जल्दी सर्जरी करके निकाल दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे दुनिया के सबसे भारी भरकम लोग, जिसमें से किसी का वजन एवं ही बढ़ गया तो किसी ने वजन बढ़ाने के लिए लगाया एड़ी चोटी का दम। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको किसकी लगी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजें। हम फिर मिलेंगे दोबारा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। जय हिंद, टेक केयर।